और रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बजट को लेकर अपडेट ले लेते हैं। हिमांशु, लगातार चर्चाएं हो रही है कि साइज सरकार का बजट कैसा होगा। जब बजट का पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं, आप बताइए जरा किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मंदिर में जाकर दर्शन तो कर लिए वित्त मंत्री ने, अब विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा 12:30 बजे। देखिए प्रशंसा, जिस तरह से वित्त मंत्री ओपी चौधरी मंदिर से दर्शन कर विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही समय पर वो विधानसभा परिसर पहुंचने वाले हैं। और बता दें, बजट को लेकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री ने साफ तौर पे सभी वर्गों को साधते हुए जो है बजट तैयार करने की बातें उन्होंने कही थी। और लगातार जिस तरह से अलग अलग वर्गों में बात कर ली जाए तो किसानों को लेकर, महतारी वंदन योजना को लेकर जिस तरह से 70 लाख महिलाओं को ही अब तक जो है इसका लाभ उनको मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बचे महिलाओं को लेकर किस तरह से और उनका खाका तैयार किया जाएगा, बजट को लेकर उसमें समावेश कैसे किया जाएगा, उसको लेकर बजट तैयार किया। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र पे जिस तरह से वो लगातार जो है पर्यटन को लेकर बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, उस क्षेत्र में विकास कैसे किया जा सकता है, पर्यटन से लोगों को जोड़कर रोजगार कैसे दिया जा सकता है, तो कुल मिलाकर इस दिशा पर काम की जाएगी। साथ ही जिस तरह से अलग अलग जो युवा है, शिक्षित वर्ग है, बात कर ले जाए नालंदा परिसर जैसे कई अलग अलग और जो है स्टडी परिसर खोलने की कवायद जो सरकार के द्वारा की जा रही, लाइब्रेरी जो है बनाने की कवायद सरकार के द्वारा की जा रही, तो कुल मिलाकर पर्यटन के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र पे लगातार सरकार है वो नित नए आयाम गढ़ने की कवायद सरकार के द्वारा की जा रही। तो लगातार प्रयास यही है कि छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास के लिए किस तरह से पूरा खाका है वो बजट में तैयार किया गया। हालांकि पूरे बजट को लेकर जो है साफ तौर पर अलग अलग कैबिनेट मंत्री से हमने चर्चा की, उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी वर्गों को फोकस किया गया है और सभी वर्गों को फोकस करते हुए इस बार बजट तैयार किया जाएगा ताकि जो कोई भी वर्ग है इस बजट से छूता ना रहे। और साथ ही बता दें कि जिस तरह से पिछले बार की जो बजट है 1,47,000 करोड़ की बजट पिछले बार सरकार पहली सरकार में इन्होंने पेश किया था, 1,60,000 करोड़ का बजट है वो आज पेश करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बढ़ते हुए बजट से लेकर कहीं ना कहीं सरकार अपने तमाम जो अनुपूरक बजट लाकर तमाम जो खर्चे थे, जो बकाया राशि, जो भुगतान बाकी था, उन्हें 19,762 करोड़ के बजट लाकर उन्हें पूर्ण करने का काम किया। और आज जिस तरह से 1,60,000 करोड़ का मुख्य बजट है उस पर कहीं ना कहीं सरकार नए आयाम छत्तीसगढ़ के लिए गढ़ने जा रही है और कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साधने की कवायद सरकार की ओर से की जा रही है। जिस तरह से आदिवासियों की बात कर ली जाए तो तेंदुपत्ता से लेकर तमाम ऐसे जो फसल है उनको किस तरह से उन्नयन किया जा सकता है, उनकी राशि, उनके मादा उत्पादन क्षमता के अनुरूप किस तरह से उनकी खरीदी की जा सकती है, उस पर फोकस रहेगा। साथ ही किसानों की बात कर ली जाए तो जिस तरह से जो न्यूनतम मूल्य की राशि है, जो किसान है वो 12 महीने अपने फसलों को बेच सके, इसको लेकर सरकार है वो उस पर जो है एक दायरा जो है फिक्स कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर किसानों, आदिवासी, महिलाओं सभी वर्गों को साधने की कवायद सरकार इस बजट में रखी हुई है। जी बिल्कुल हिमांशु, कैबिनेट मंत्री श्याम विहारी जायसवाल से जब स्वदेश न्यूज की टीम ने बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विकसित छत्तीसगढ़ की जो कल्पना है उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो सरगुजा संभाग, इसके साथ ही बस्तर संभाग पर भी विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित ये इलाके हैं तो हमने देखा यहाँ पर विकास जो है उस तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए विशेष फोकस इन क्षेत्रों पर भी रहेगा सरकार का। देखिए प्रशंसा, कोई भी सरकार चौमुखी विकास की गाथा इस तरह गढ़ी जाती है कि जब वो स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम जो अमूलचूल जो इसका जो जरूरत की चीज़ें होती है, जो रोजमर्रा की चीज़ें होती है, उनके साथ साथ जिस तरह से विभागीय में बात करूँ तो शिक्षा, चिकित्सा और इसको लेकर सरकार जो प्राथमिकताएं ये होती है दोनों विभागों की, तो कहीं ना कहीं शिक्षा और चिकित्सा की बात कर ली जाए तो लगातार जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चिकित्सा में कैसे बेहतर प्रयास किया जा सकता है, क्या योजनाएं निकालकर जो है अंतिम तबके लोगों को इसका लाभ दिया जा सकता है। जिस तरह से बस्तर के सुदूर अंचल जहाँ पर चिकित्सा को लेकर कई जो है असुविधाएं लोगों को आए दिन हम देखनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें जो है आम जनता तक सीधे पहुंचे, सीधा लाभ उनको मिले और आम जनता को कैसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तमाम प्रदेश के बड़े अस्पतालों की मैं बात करूं तो मेकाहारा जहाँ पर जो है सर्व सुविधा युक्त बनाकर उसे स्पेशलिस्ट बनाने की कवायद की जा रही है, तो उसे कैसे बेहतर और सुदृढ़ रूप से एक अच्छा जो है आकार उसको दे सके, उसके लिए लगातार सरकार प्रयास
प्रयासरत है। तो कुल मिलाकर ये बातें तो चिकित्सा के क्षेत्र पे, शिक्षा को लेकर बात की जाए तो पूर्ववर्ती सरकार लगातार आरोप लगाती रही है, अपनी जो कार्यों को लेकर बखान करती रही कि हम 350 से ज्यादा ऐसे कई सुदूरांचल क्षेत्र है जहां पर हमने बंद स्कूलों को खुलवाया है। तो उसी कड़ी पर इस बार इस सरकार किस तरह से बेहतर विकास शिक्षा के क्षेत्र पे की जा सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल, जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है खोलने के बाद उनकी तारीफें लंबी की और जिस तरह उनकी फहरिस्त लंबी रही तारीफों की कि इतने जो होनहार जो छात्र छात्राएं उस स्कूल से पढ़कर निकले हैं, वैसे ही सरकार की मंशा इस सरकार की भी यही है कि स्कूलों को बेहतर से बेहतर जो है आरटीई के तहत नए एडमिशन दिया जाए और हर तबके के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का अधिकार के तहत उन्हें शिक्षा मिल सके और कम लागत में ज्यादा बेहतर उसको शिक्षा मिल सके और पूरी पढ़ाई उनकी पूरी हो सके, स्कूल की पढ़ाई पूरी हो सके। इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। तो कुल मिलाकर जो है बस्तर क्षेत्रों की मैं बात कर लूं तो कई ऐसे नए भर्तियां भी सरकार निकालने जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी की बातें लगातार निकलकर सामने आती है, तो उन कमी को कैसे पूरा किया जा सके इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही राजस्व की बात कर ले तो जिस तरह से सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभी सरकार की जो व्यय सीमा है वो लगातार उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से महतारी वंदन योजना की बात कर ली जाए, किसानों को लेकर जो धान खरीदी का मसला है और कई ऐसे नए जो विकास के लिए कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व बढ़ाने की भी बेहद जरूरी है। ऐसे में जो रजिस्ट्री के लिए जो राशि है वो बढ़ाई जा सकती है और सरकार को मुख्य रूप से राजस्व प्राप्त करने के लिए 2 से 3 चीजें होती है। जैसे बात कर लीजिए आबकारी विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, यह दोनों विभागों पर ऐसे है जहां से सरकार को कर प्राप्त होती है और डायरेक्ट डायरेक्ट के रूप में जिस तरह से सरकार को जो कर प्राप्त होती है तो उसे भी फोकस किया जाएगा कि किस तरह से इन राजस्व और आबकारी दोनों पर सरकार कैसे फोकस करके बजट उससे हासिल कर सकती है। तो कुल मिलाकर उसको लेकर भी प्रयासरत है। और जिस तरह से जो एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की बात कर ली जाए तो जिसमें शेष की जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होती है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी सरकार प्रयास यही करेगी कि जनता को भी ज्यादा भार ना पड़े और पर्याप्त कर उसको सीधे रूप से छत्तीसगढ़ सरकार को मिल सके। तो कुल मिलाकर इस पर भी प्रयास की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार के जो तमाम खर्चे अभी लगातार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं उन्हें राजस्व से कैसे कवर किया जाए, इस पर भी जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो कि आईएएस और पूर्व कलेक्टर भी रह चुके हैं, तो ऐसे में वित्त की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर है और कहीं ना कहीं बेहतर वित्त का प्रबंध है वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी कर सकते हैं। इसी के लिए उन्हें वित्त मंत्री का प्रभार मिला है और लगातार उनकी कवायद यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार बजट निर्धारण करने के बाद किस तरह से विकास जो है छत्तीसगढ़ की कर सके, चाहे बात कर लीजिए सभी वर्गों को, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा, महिला, किसान, आदिवासी सभी वर्गों को साधने की कवायद यही की जा रही है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कई ऐसे ये बजट जिस तरीके से आप बता रहे हैं, युवाओं को भी खासा उम्मीदें हैं हिमांशु, हम देख पा रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप इसके साथ ही लोन को लेकर कुछ घोषणाएं संभव हो सकती हैं इस बजट में। और फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा अब से लगभग आधे घंटे बाद, तो कौन कौन वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक भी होनी है। देखिए प्रसन्न से जिस तरह से सदन की कार्रवाई है वो 11 बजे शुरू हो जाती है। ऐसे में तमाम जो कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो मंत्रिमंडल है वो सदन में पहुंच चुके हैं। प्रश्नकाल की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है और जो है शून्यकाल खत्म होने का प्रश्नकाल की कार्रवाई जिस तरह से शुरू होगी उसके बाद जो है 12 बजे के तमाम कैबिनेट मंत्रियों की बैठक है मुख्यमंत्री कक्ष में होगी और उसके बाद बजट है वो 12:30 बजे जो सदन पर ओपी चौधरी वित्त मंत्री है वो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर पटल पर रखेंगे। और जिस तरह से पूरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, कुछ देर बाद 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्री बहरहाल अभी विधानसभा परिसर में नहीं पहुंचे हैं और विधानसभा परिसर में पहुंचने के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद बजट को पेश करने के लिए सदन में रवाना होंगे। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आदिवासी इलाके बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आदिवासियों की बेहतरी की लगातार सरकार बात करती है, इनके लिए क्या कुछ नई योजनाएं हो सकती है इस बजट में। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, तो यहाँ पर तेज़ गति से विकास हो सके इसके लिए क्या लग रहा है, क्या कुछ विशेष प्रावधान हो सकते हैं बजट में। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।